जेम्सी की प्रियो, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तब आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। वचन में लिखा है फिलिपियोस 3 के उसके 20 आयत में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। प्रियो, भले ही हमारा शरीर भौतिक है और हम इस धरती पर हैं, पर हमारी आत्माएं स्वर्ग से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तब वह पर्दा जो हमें परमेश्वर से दूर रखता था वह फट गया और हमारा परमेश्वर से मेल हो गया। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, हम भौतिक रूप से यहाँ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी रहती है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो प्रिय, वे लोग इस बात का मजाक में लेते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। यूहन्ना 3 के 3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। प्रियो, वह परमेश्वर का राज्य है। यदि परमेश्वर न बताए तब तक हम स्वर्ग राज्य को नहीं जान सकते, और परमेश्वर हमें तभी बताएंगे जब हम परमेश्वर से जन्मेंगे, जब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। तो प्रियो, स्वर्ग भी है और नरक भी है, और यह बातें खुद प्रभु यीशु मसीह ने कही। आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो नरक और दंड के स्थानों पर विश्वास नहीं करते। वे अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि एक प्यार करने वाला परमेश्वर किसी को नरक में कैसे भेज सकती है। इसका उत्तर प्रियो बिल्कुल आसान सा है। परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के लिए नरक की जगह बनाई ही नहीं है। नरक तो शैतान और शैतानों के दूतों के लिए बनाई गई है। वचन में लिखा है, मत्ती 25 के उसके 41 वचन में लिखा है, वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रियो, स्वर्ग या नरक जाने का चुनाव हम खुद करते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से कोई मतलब नहीं रखता, कोई लेना न देना नहीं चुनता है, तो उस मनुष्य ने अपना निर्माण स्वयं ही कर रखा है और स्वयं ही जो उसे अच्छा लगता है वही कर रहा है। परमेश्वर प्रियो कभी नहीं चाहते कि हम नाश हों या फिर नरक में जाएं। परमेश्वर ने अपने बेटे को मरने और हमारे पापों का भुगतान करने के लिए भेजकर मनुष्य के लिए नरक से बचाने का रास्ता बनाया है। यदि हम इस रास्ते पर नहीं आते हैं तो परमेश्वर ने तैयार किया है, तो यह फिर परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप करने को चुना है। फिर भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए मुक्ति का एक रास्ता बनाया, वह प्रभु यीशु मसीह है। अब निर्णय हमारे सामने है कि हम क्या चुनते हैं, नरक जाने का रास्ता या फिर स्वर्ग जाने का रास्ता। यदि आप परमेश्वर के मार्ग प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए कहिए, अपने पापों से क्षमा मांगे। जब आप ऐसा करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की नागरिकता दी जाती है। आप इस धरती पर रहते हैं, यही धरती पर आप एक देश के नागरिक हैं, लेकिन आपकी असली नागरिकता स्वर्ग में है। यदि आप किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश का आपके पास पासपोर्ट होता है, उसकी नागरिकता का प्रमाण होता है पासपोर्ट जो आपको स्वर्ग के नागरिक के रूप में पहचानता है। वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हमारा पासपोर्ट यही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू के धुलने से ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुले वे स्वर्ग राज्य में बिल्कुल नहीं प्रवेश कर सकते। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 के उसके 14 वचन में लिखा है, धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं
क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के सामने आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो प्रियो, हमें अपने वस्त्र को धोना है मेमने के लहू के द्वारा। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 के उसके 14 वचन में, दूत ने यूहन्ना को बताया और कहा, ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। तो प्रियो, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको बलिदान पर विश्वास करना होगा और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलना होगा, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। पहले पापों से क्षमा पानी होगी, तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच्चे, एकमात्र, जीवित, अजर प्रभु आप ही हैं। स्वर्ग आपका है, आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे स्वर्ग की नागरिकता प्रदान की, मुझे मेरे पापों से छुड़ा लिया, मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाया। उद्धारकर्ता मेरे प्रभु आप ही हैं, मुक्ति का रास्ता प्रभु आप ही हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा मेरे प्रभु, मुझे अपनाने के लिए, मुझे नरक से बचाने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता।